और मैं आपको दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह फजल खुदा 390 से ज्यादा वोट आपके होंगे इंशाल्लाह जीत आपका मुकद्दर बनेगी 10 जनवरी को। ये जो काला कोट है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये अलायंस का हिस्सा है, हम इनके साथ हैं और अपने अलायंस को इंशाल्लाह जितवाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, ये इलेक्शन आपका है, बड़ी मेहनत से आप लड़ रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ 2017 से लेके 2025 तक आने वाली तमाम कैबिनेट, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये तमाम कैबिनेट आपके अलायंस से है, ये आप लोगों की वजह से है, ये अदारा आपने बनाया है। नेक नीति के साथ आसपास देख के समझ के वोट अपने कास्ट कर दें तो हमारे मद्दे मुकाबल कोई चीज़ नहीं। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, देखो तेरे जालिमा, देखो तेरे जालिमा। कि हमें 17 की 17 सीट ही चाहिए, ना कि सिर्फ सदर और सेक्रेटरी की सीट चाहिए, आखिरी एग्जेक्टिव की सीट भी हमारी होगी। कि हम आज भी उनसे तादाद में ज़्यादा हैं, हम कल भी उनसे तादाद में ज़्यादा थे। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह काले कोट के लिए काम करूँगा, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करूँगा, बार की बेटरमेंट के लिए काम करूँगा। आप लोगों को ये पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने वोट किसको दिया है। ये जो काला कोट है, तेरा वोट है। मुझे एक मीटिंग बताएं उनकी कि जिसमें उनकी तादाद हमसे ज्यादा हो, तो कोई आपको एक नजर नहीं आएगी। 2026 का इलेक्शन इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम 100 वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस अभी हमें अपने कैंडिडेट्स के लिए, टोपा साहब के लिए, वकार साहब के लिए, मैडम आयशा और जितने भी हमारे बाकी कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए और इलेक्शन डे को हमें भरपूर तरीके से मैनेज करना चाहिए। कि हर साल यही प्रोपेगेंडा होता है कि इतने बंदे हम लोगों ने इनके तोड़ लिए और इस साल तो हम लोग ज़रूर ये अपनी सीट निकाल लेंगे, और पिछले 10 सालों में तो वो लोग ये प्रोपेगेंडा उनका कामयाब नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस साल बनी होगा इंशाल्लाह। कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बार को डिलीवर किया और बार को खुशहाल किया, वकला को डिग्निटी के साथ खुशहाल किया। अब हमारा राइट है और लोगों के साथ हमारा ये खुश अखलाकी है कि लोग हमें अकोमोडेट कर रहे हैं और इस सर्दी की रात में यहाँ तक बैठना ये लोगों की मोहब्बत का सिला है। तो बाकी इंशाल्लाह हम बिल्कुल पूरे टोपा साहब के साथ और बाकी पूरे ग्रुप के साथ हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है और यकीन है कि अल्लाह की ज़ात करे और इंशाल्लाह कामयाब हम होंगे। जो हमारे पास दिन रहते हैं इसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो 10 जनवरी इंशाल्लाह हमारा होगा। आपका जोशो खरोश जज्बा आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि 10 जनवरी का रिजल्ट क्या है। तो तेरी इंशाअल्लाह ये जो काला कोट है अलायंस ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ लड़ से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। खारियां बार इलेक्शन 2026-27 की तैयारियां अलायंस ग्रुप की जानिब से बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। खारियां की एक निजी मार्की में तकरीब जारी है जिसमें कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की है। अलायंस ग्रुप की जानिब से किन किन को मुंतखब किया गया है सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सीट्स के लिए। कहते हैं ये अल्लाह ताला का मुझ पे ख़ास करम है, ख़ास फजल है। तो दोस्त तामन कर रहे हैं, दोस्त मेरा इलेक्शन समझ के नहीं बल्कि अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं और हर फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर आज की तकरीब में 250 से ज़ायद वकला यहाँ पे मौजूद थे, क्या कहते हैं इस हवाले से? सर ये दोस्तों की मेहरबानी है, डिंगा बेल्ट की मेहरबानी है। तो वो कहते हैं कि डिंगा बेल्ट हमारा है, मैं समझता हूँ डिंगा बेल्ट पहले भी हमारा था, आज भी अल्लाह के फजल से हमारा ही है।
मैंने क्या बताना, आप खुद देखें कि डिंगा बेल्ट ने आज साबित कर दिया है कि हम किसके साथ हैं। बल्कि मेरे दोस्त, मेरे लीडर मजाक करते थे कि जाफ़र टोपा इलेक्शन से पहले एक हाथ से दोस्तों को सलाम करता था और इलेक्शन जीतने के बाद इसने दोनों हाथों से सलाम किया। खारियाँ बहार ने मोहब्बतों से नवाजा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी खारियाँ बहार के लिए कुछ करके जाऊँ। तो अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने खारियाँ को कमर्शियल जोन दिया। आज जी सरदार खां बागां वाला कमर्शियल जोन, जिसमें आज बैंक काम कर रहा है। खारियाँ बहार को एक माकूल आमदन हो रही है, जिससे खारियाँ बहार का निज़ाम चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी तो यंगस्टर के चैम्बर्स का मेरा प्लान है। जो हमारे बुज़ुर्ग वकला हैं उनके लिए फ़िनांशियल असिस्टेंस का भी मेरे ज़हन में प्लान है। तो अल्लाह ने मौका दिया तो ओवरहेड ब्रिज भी बनाने का मेरा प्लान है। जी वकला से, अपने भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सारी टीम को, सारे पैनल को वोट दें ताकि हम सब मिलकर एक टीम की शक्ल में खारियाँ बहार की खिदमत कर सकें। जैसा कि खारियाँ बहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो उसी हवाले से अलायंस ग्रुप ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है कि और मुझे सेक्रेटरी का कैंडिडेट बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा और अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो इंशाअल्लाह खारियाँ बहार एक नई तरक्की की तरफ कामयाब होगी। आपने जैसे देखा कि आज का हमारा ये जो ग्रैंड फंक्शन हुआ, इसमें 230 हमने सीट्स लगाई थी, वो भी फुल हो गई, फिर हमने और सीट्स लगाई। और उसके अलावा आपने जोशो जज्बा देखा, नौजवान आज हमारी नौजवानों ने हमारी क़यादत की। नौजवान 90 प्लस गैदरिंग थी वो नौजवानों की थी। तो इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। आज का ये कट ने और हमारे गुलियाने वाले कट ने बिल्कुल हमारे जो वोटर्स हैं उनका हौसला बुलंद कर दिया है। और ये जो हम सुन रहे हैं कि ये चला गया, हमने अपना वर्क मुकम्मल किया हुआ है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर ये हमारा अलाइंस है जो उन्होंने हमारे पर दोबारा एतमाद किया तो हम 100+ वोटों से हम जीत रहे हैं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये नौजवानों का ये जोशो जज्बा बता रहा है, जाफ़र टोपा रहा है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, आप जानते हैं कि जमहूरियत पे बड़ा ही सख्त वक्त है और इन हालात में बार कौंसल्स ही हैं जिन्होंने ये जमहूरी रवायात बरकरार रखी हुई हैं। और वकला बरादरी जो है वो जो माशरा है उसके पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये जज्बात से वोट नहीं देते, ये देख के अपने जो उम्मीदवारान हैं उनकी कारकर्दगी देखते हैं और देखते हैं कि कौन से लोग हमारे माशरे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, बार कौंसल्स के लिए बेहतर होंगे। पिछले 10 साल का जो विनिंग ट्रैक है अलायंस ग्रुप का, वो इस बात की निशानदेही है कि अक्सरियत वकला की जो है जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक वो अलायंस ग्रुप के साथ है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दफ़ा भी पहले की तरह कामयाबी अता फरमाएगा और हम तमाम वकला जो हमारे अलायंस के साथ है और बाकी भी हमारे सारे दोस्त, हम माशरे की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और जमहूरियत के लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। 40 से ज़ायद हमारे दोस्त बैरून मुल्क से आए हैं। इनमें अमेरिका से आए हैं, इनमें UK से आए हैं, इनमें यूरोप से आए हैं, मिडल ईस्ट से आए हैं। ये मुख्तलिफ़ ममालिक से हमारे दोस्त आगे भी आते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक तारीख़ रकम हो रही है कि जहाँ पे 40 से ज़ायद दोस्त जो हैं वो यहाँ पे आज पहुँच चुके हैं पाकिस्तान में। और ये एक वाज़ेह फ़र्क है, वो जो कहते हैं कि दोस्त चले गए हमारे पास, तो इतने दोस्त तो हमारे पास पहले ही मौजूद थे, लेकिन ये हमारे पास एक इजाफा है न्यू एनरोल्ड की सूरत में और ओवरसीज़ दोस्तों की सूरत में। ये हमारा इजाफा और इंशाल्लाह हम वाज़ेह अक्सरियत सिलेक्शन जीतेंगे। सर, जो आपकी उम्मीद वोटर दूसरी साइड पे गए हैं, उनके जाने का कोई दुख है? देखें जी, दुख तो खैर ये कि मैं समझता हूँ कि इंसानी नफ्सियात है, जिनका साथ दिया हो, जिनके लिए बंदे ने इतनी कोशिशें काविशें की, उनको दुख तो होता है। तो जीत उनका अपना फैसला है। लेकिन ये जो अलायंस है, इससे आगे भी दोस्त आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त से कमिटेड लोग हमेशा फैसला करते हैं। हम तादाद में ज़्यादा हैं और हम हलूस में ज़्यादा हैं, हम जज्बात में ज़्यादा हैं, हम मेहनत करने वाले ज़्यादा हैं, हम वफा करने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह ये अलायंस जो है इंशाल्लाह अपनी वफा साबित करेगा और इंशाल्लाह हम 10 जनवरी को कामयाब होंगे। मैं अपने मौजूद मेंबरान बार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, हमारे साथ मिलकर, इस अलायंस के साथ मिलकर फलाह का साथ दें, हमारे साथ मिलकर रवादारी का साथ दें, हमारे साथ मिलकर मोहब्बत का साथ दें, हमारे हाथ में हाथ मिलाकर इस बार की फलाह का साथ दें, हमारे हाथ में हाथ मिलाकर अमन का साथ दें।
इस बार की बेहतरी का साथ दें, इस माशरे की बेहतरी का साथ दें और इंशाअल्लाह फज़ल जिस तरह इस अलायंस ने 9 साल से आपको मायूस नहीं किया तो आइंदा भी इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। आपको अपने फैसले पे कभी पशेमानी नहीं होगी। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हमारे अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब करें और इससे ना सिर्फ ये कामयाब होंगे बल्कि आप इस पर फ़ख्र करेंगे और आप समझें कि ये कामयाबी आपकी कामयाबी है। सर एक आखिरी सवाल, जो लोग कहते हैं कि किसी को कम कराए तो शांत नहीं किया, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या बेहतर है? उनको कोई जवाब नहीं मैं देना चाहता। मैं कोई जवाब किसी को देने के मूड में नहीं हूँ। मैं मेरे हर सवाल का जवाब हमारे काम है, हमारे हर सवाल का जवाब हमारी बार की तामीरात हैं, हमारे हर सवाल का जवाब हमारे वो फलाही काम है जो हमने किए हैं। उनके हर सवाल का जवाब यह है कि हम आगे भी काम करते आए हैं, हम बातें नहीं करते, हम अमली काम करते हैं, हम मोहब्बत के साथी हैं, हम किसी पे कीचड़ उछालने वाले लोग नहीं हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी ज़िंदगी में मेरा ये अलायंस, मेरे इस अलायंस के नौजवान, मेरे इस अलायंस के बुज़ुर्ग जिनका ये हमें दर्स है, हम इंशाल्लाह मोहब्बत का, रवादारी का, मुस्बत सियासत का दर्स देंगे और मुस्बत सियासत को साथ लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आज के इवेंट के बारे में बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आज का इवेंट जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है। स्पेशली हमारे ये जो टोपा साहब का सारा अलायंस है, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है इतना सक्सेसफुल इवेंट स्पेशली डिंगा बेल्ट में करना। डिंगा बेल्ट शुरू से ही टोपा साहब के साथ है और हमेशा डिंगा बेल्ट से टोपा साहब की एक विनिंग पोजीशन रही है हमेशा। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि 10 जनवरी को इंशाल्लाह हमारा पूरा अलायंस, जिसमें स्पेशली मेरा जो डेमोक्रेटिक एंड जस्टिस ग्रुप है वो जो पूरे अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, और पूरा अलायंस जो है वो भरपूर कामयाबी के साथ 10 जनवरी को खारियां बार की दोबारा से क़यादत संभालेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इलेक्शन 2026-27 शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे सदर के कैंडिडेट जो जाफ़र हुसैन टोपा साहब हैं और नायब सदर के कैंडिडेट हमारे बड़े भाई मिर्ज़ा शहजाद आलम साहब एडवोकेट, और सेक्रेटरी के कैंडिडेट चौधरी वकार अमजद मराड़ा साहब हैं। जैसा कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हमारा इलेक्शन वाज़े है, जो कि हम भारी अक्सरियत के साथ इस इलेक्शन को जीत चुके हैं। इंशाल्लाह 10 जनवरी की सुबह हमारी फतह का दिन होगा इंशाल्लाह। आज का जो हमारा इकट्ठ था अलायंस ग्रुप का, ये सिर्फ डिंगा बेल्ट का इकट्ठ था, जिसके लिए हमने 230 सीट्स लगवाई थी। तो जैसा कि आपने देखा कि फुल एक हाउस पैक जो था वो आपको वहाँ पे जो वकला का एक हजूम नज़र आया। तो 230 सीट्स हमारी कम पड़ गई, हमें और ज़्यादा सीट्स लगवानी पड़ी। तो मैं जो डिंगा बेल्ट की हमारी लीडरशिप है, अपने तमाम अलायंस ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस ठंडे मौसम में और रात के इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और अपने अलायंस ग्रुप के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के लिए वो तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि 9-10 साल से ये जो तसलसल अलायंस ग्रुप ने अपनी जीत का लेकर चले आ रहे हैं और इस तसलसल को इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे, और 10 जनवरी की सुबह जो इंशाल्लाह सूरज तुलू होगा वो अलायंस ग्रुप की जीत की नवीद लेके आएगा इंशाल्लाह। हमारा अलायंस पिछले 10 सालों से जीत रहा है और मुझे कभी उम्मीद है कि इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं मुखालिफ ग्रुप कि हमारे इतने वोट कम हो गए हैं या इतने वोट टूट के चले गए हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत साबित होगा। और इंशाल्लाह 10 जनवरी का जो सूरज है वो हमारी जीत के साथ तुलू होगा, और इंशाल्लाह हम ही साबका रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आज 200+ क्राउड हमारा जमा था। यहाँ पे मौजूदा अरकान बार बहुत पुरजोश थे, यंगस्टर हमारे बढ़ चढ़ कर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी 100+ से जो है वो विक्ट्री होगी। हमने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लिस्टें हमारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह हमें लोग अक्सर यहाँ पे बातें कर रहे हैं जी कि वो फ़लाँ ग्रुप चला गया, फ़लाँ ग्रुप चला गया। फ्रेंड्स ग्रुप के 31 वोट आज भी हमारे साथ हैं। मैक्सिमम जो ग्रुप्स हैं हमारे साथ वो अलाइन है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह विक्ट्री हमारी जो है वो 10 जनवरी को सूरज जो है वो हमारी विक्ट्री का सूरज जो है वो तुलू होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से जैसे आपने आज देखा कि हमारे इधर 200+ गैदरिंग हुई है डिंगा बेल्ट खुसूसन, और इसके साथ साथ हमने अपना तमाम पेपर मुकम्मल कर लिया हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से 100 वोटों की लीड से हम जीत रहे हैं। और ये जो हम सुन रहे हैं ना कि ये चला गया वो चला गया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे आज भी नंबरिंग ज़्यादा है, हमारे ब्रूनर मुल्क से दोस्त काफ़ी आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 100 वोटों की लीड से हम जीत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन के सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम था, तो जो दोस्तों की यहाँ पे गैदरिंग हुई है मोज़ज़ अरकान बार की, तो वो आपके सामने है। लोगों की पुरहलूस जज्बे के साथ इस कदर शिरकत ने हमारे अलायंस के उम्मीदवारान की जीत को बड़ी वाज़े कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी का सूरज जो है वो हमारे अलायंस के उम्मीदवारान की
जीत की नवीद रेखा तलू होगा। सर अपना नाम बताइएगा। रफाकत अली जोड़ा, सेक्रेटरी खारिया बार। अलायंस ग्रुप इस वक्त बहुत ही पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि 10 जनवरी खारियां बार इलेक्शन 2026-27 हमारी फतह का दिन होगा। आपका इस हवाले से क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे कहते हैं वजाहत अली जफर। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।